प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि दोस्तों आज आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आज मैं आपके सामने सिर्फ इज़राइल का इतिहास जो भारत के साथ जुड़ा है वो लेकर आऊँगा यीशु मसीह के नाम में। आपने बहुत बार देखा होगा जो मुंबई क्षेत्र में बहुत दिन पहला, आई थिंक बहुत साल नहीं 2-3 साल पहला मैं मुंबई में गया था। और मुंबई के बंदरगाह एक शहर है जहाँ पर एक्टर्स लोग भी रहते हैं। वहाँ पर बंदरगाह है ना, जो मतलब बंदर, उसमें एक समुंदर है बहुत बड़ा जो सीधा ही दुबई को जोड़ता है, जो मतलब इजराइल को जोड़ता है। जब मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली मुझे पता चला है कि जहाँ पर एक राजा होता था, जो मतलब एजरा की पुस्तक में, जो एस्तर की पुस्तक में है, मतलब जो मतलब कि इजराइल का राजा था। बाइबल कहती है उसने 125 देशा पर बाइबल कहती है राज्य किया था। उसमें क्या था, उसमें हमारा कह सकते हैं कि भारत देश भी था। मतलब कि जो मुंबई का क्षेत्र जब बंदरगाह था वहाँ पर लोग मशेरे बहुत आपको मिलेंगे। जो मशेरे का मतलब बिगेस्ट जो बड़े बड़े मालिक थे वो यहूदी लोग थे। मतलब कि इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का भारत के साथ भी बहुत संबंध है यीशु मसीह के नाम में। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और हिस्ट्री बताऊँ, सबसे पहला मैं बंदरगाह की कुछ आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ बंदरगाह की, कि ताकि आप देख सको कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मुंबई से जुड़ा हुआ ये देश मतलब पूरे इजराइल और बाइबल की कहानियों को बदल के रख देता है। कई लोग बताते हैं कि जे गोरुआ का गुरु है, जे यीशु गोरुआ का गुरु है। मेरे दोस्तों की बाइबल में एक भी शब्द जो गुरु का मैं नहीं बताया गया। सिर्फ परमेश्वर कहता है जो विश्वासी होगा मैं उनका पिता और वो मेरे पुत्र होंगे। विश्वास की परिभाषा है। इसलिए अगर आप डिस्टेंस देखेंगे मुंबई से लेकर इजराइल तक आपको जाने के लिए 4525 किलोमीटर लग जाएंगे। मतलब अगर प्लेन से जरिए आप जाएंगे आपको 9 हॉर्स चाहिए होंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस ऐतिहासिक दुनिया को जानो। कई लोग बताते हैं कि इतना भारत के बारे में क्यों नहीं बाइबल के बारे में बताया गया। अगर आप एस्तर में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, पहले अध्याय में बाइबल कहती एक राजा था, उसका जो तालमेल था हिंदुस्तान के साथ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके जरिए से, क्योंकि आई बिलोंग पंजाब, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पंजाब इंडिया में पाया जाता है और इंडिया मेरा भारत देश है। प्रभु ने बाइबल कहती तुम्हें जो भी देश दिया उसके साथ तुम आनंद के साथ रहो। तो मेरा विश्वास है कि दोस्तों परमेश्वर ने हिंदुस्तान के साथ जो जो रिश्ते रखे आज आपके सामने आने वाले यीशु मसीह के नाम में। मेरा मानना है कि दोस्तों कि आप फ्री रहो, क्योंकि परमेश्वर आज आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं पहले ये चीज़ समझा दूँ दोस्तों आपको कि महासागर में 24 दिसंबर की बात थी, जब 2004 का वक्त था, तब एक सुनामी आई थी। तब वहाँ पर जो कह सकते हैं वहाँ पर जो कस्बे थे, वहाँ पर लोग जो रह रहे थे वो सभी तबाह कर दिया। पर लोग वो प्राउड पता क्या करते हैं कि हम बहुत खुशी मनाते हैं कि हम ईसाई है, क्योंकि लोगों को मरने का डर नहीं, उनको मसीह होने का बहुत ही ज़्यादा खुशी है यीशु मसीह के नाम में। जब ये सुनामी आई थी आप कस्बे निकाल कर देख लो, कहाँ पर निकाल कर देख लो। अगर मैं आपको बताऊँगा ना 2004 की निकालो, न्यूज़ निकालो, आपको पता चल जाएगा कि जो भी मतलब इतिहास जुड़ा है न्यूज़ में, कि जो भी बड़े बड़े मतलब कि नेता जुड़े हुए हैं वो सिर्फ भारत देश के साथ जुड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। जब सुनामी आई थी उन लोगों ने बताया कि हम ईसाई होने का पूरा दावा है। इसलिए दोस्तों कि भारत देश के साथ परमेश्वर का पूरा संबंध है, क्योंकि जब आप बाइबल को और भी ध्यान से पढ़ेंगे, अगर मैं आपको और भी नज़दीक लेकर जाना चाहता हूँ, बाइबल में एक यीशु मसीह का जो डिसाइपल चेला था, बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के साथ रहता, यीशु मसीह के साथ रहकर भी है ना उसके साथ नहीं था। ऐसा होता है कई बार आप किसी को सिखाते हैं बाद में आपके साथ नहीं रहता, वो अपनी मनमर्जी करता। पर बाइबल कहती है कि ऐसा ही शख्स था, उसका नाम था मतलब थोमा जो था, बाइबल कहती है उसने पता क्या बोला था, अगर वो बोलने लगा जिस पल मैं प्रभु का ना मतलब हाथों में किलो के निशान देकर उसमें उंगलियां डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब बाइबल कहती है एक दिन पता क्या हुआ, यीशु वहाँ नहीं था पर यीशु सुन रहा था। 8 दिन के बाद बाइबल कहती है दरवाज़ा खटखटाया, जब यीशु अंदर आया तब उन्हें मालूम हुआ कि यार यीशु मसीह को वो कह सकते हैं कि घुटने टेक कर कहने लग गया प्रभु तू ही परमेश्वर है। और भी मजे की बात बाइबल कहती है थोमा जब यकीन किया वो आया 52 ईस्वी में जब भारत में आया, तब वो मतलब जो मैं आपको अभी तट दिखा रहा हूँ यहाँ पर तट में आकर उसने इतने सुसमाचार सुनाया, इतना ज़्यादा प्रचार किया, उसने भूतों को निकाला, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दे को जलाया, बहुत सारे ऐसे अशर कर्म किए जिसके जरिए देखकर लोग वहाँ पे हैरान हो गए। एक दिन उसका ऐसे लोगों के साथ सामना होने लग गया, उनको पता चल पाया कि भाई थोमा की टीम बढ़ने लगी, थोमा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। उन लोगों ने पता क्या उसको मतलब एक नेजे के साथ मरवा डाला। मतलब वो भी जो घटना थी जो थी सिर्फ भारत में थी। इसका मतलब कि हमारा भारत आज भी महान है। परमेश्वर भारत को क्यों बचाना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्यों भारत को थोमा को भेजा, यीशु उसका खास इंसान ही था जो
भारत क्यों आया था, मतलब इसकी वजह होती है दोस्तों। पर और भी जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर आप दूसरा इतिहास 2 पढ़ेंगे, परमेश्वर बाइबल कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब कि भारत के पास बहुत ज़्यादा महंगी थी। अगर आप राजा सुलेमान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजा सुलेमान था जो सोने का व्यापार वो सिर्फ भारत से करता, ज़्यादा भारत से करता था, जरूरी नहीं अकेला भारत से करता था। मतलब जो हाथी दांत हो गया, जो मतलब कि पाइकन, मतलब जो मोर होते हैं वो भी भारत से खरीदा था। मतलब जो मतलब मेन दूसरा पढ़ेंगे तब उसमें एक राजा था, मतलब वो पता क्या करता है, लाल चंदन का, जो लाल चंदन आपको पता बेस्ट लकड़ी है जो बहुत अमीर लोगों को बना देती है। मतलब कि उनका व्यापार भी जो था ना वो भारत देश के साथ था। इसराइल का कॉन्टैक्ट ओनली इंडिया के, क्यों इतना इंडिया ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया गया, आज लोगों ने भारत देश का नाम ही मिटा दिया। आप देखेंगे कई इजरायली लोगों की सिर्फ स्टडीज़ बताते रहते हैं, मसीह होने के दावे हमारे देश को बोल बैठे हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम करते रहेंगे क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं है। सताए तो जाते हैं पर मिटाई नहीं जाते। इसलिए यीशु मसीह के नाम में अपने देश जहाँ से भी आप सुन रहे हो, अगर आप भारत से सुन रहे हो, कनाडा से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, जहाँ भी से सुन रहे हो, आप अपने देश से प्रेम करो क्योंकि खुदा ने आपको वहाँ पर लेकर गया, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं गए। परमेश्वर ने अपनी मर्जी आपके जरिए कुछ ना कुछ प्रकट करनी है। जैसे थोमा ने, बाइबल कहती है, थोमा ने सोचा थोड़ी था, उसने माई गर्भ से रचने से सोचा थोड़ी था कि मैं भारत में जाऊँगा, बाइबल कहती है उस भारत में गया। और यीशु मसीह का जो खास बंदा जिसके परछावे से बाइबल कहती है कि लोग चंगे हो जाते हैं, पतरस बाइबल कहती है कि डेक बाइबल, नैंडेड रेफरेंस बाइबल बोलती है कि वो भी भारत आया था। हालेलुया। इसका मतलब क्यों यीशु मसीह बार बार भारत के बीच में लोगों को बचाना चाहता है। अगर और भी आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि जब आप बाइबल में एक ऐसा इंसिडेंट पढ़ते हैं जब यीशु मसीह, बाइबल कहती है जिसको लाजरस को जिंदा किया था, लाजरस बाइबल कहती है कि इजराइल में इतिहास था कि अगर कोई 3 दिन के बाद जी उठे, मतलब मुर्दों में से जी उठे, तो वो पता क्या मानते थे, ये कोई चंपा काम नहीं, क्योंकि 3 दिन तक वहाँ पर नहीं रोते थे। आजकल तो क्या हो रहा है आपको पता है कि आजकल कोई लोग एक्सपायर हो जाता, डेड हो जाता, तो वो लोग बताने लगे हैं कि यार रोने लगे जो उसको दफना दो। पर इजराइल में ऐसा नहीं था इतिहास। इजराइल में इतिहास था कि 3 दिन तक वो वेट करते थे, वो गुफा में रखाते थे। अगर 3 दिन के बीच वो उठकर आ गया, वो बोलेंगे इसके ऊपर परमेश्वर की करुणा आई है, अनुग्रह हुआ है, जिन परमेश्वर ने इसको बचाया। पर बाइबल कहती है यीशु ने एक ऐसे इंसान को चंगा किया जो 3 दिन से ऊपर था, उसका नाम था लाजरस। हालेलुया। जब लाजरस, बाइबल कहती है कि लाजरस ने जिंदा किया, तब बाइबल कहती है उसकी बहन मरियम मार्था, मतलब कि एक दिन पता है क्या, यीशु मसीह उसके घर अटका, तब बाइबल कहती है उसने जटा मासी का जो इत्र था, बाइबल कहती है उसके पैरों में डाल दिया। और वो जटा मासी ऑयल कहाँ से आया था, जटा मासी तेल कहाँ से आएगा। और आप उत्तरी दक्षिण में देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा पौधे मतलब कि भारत से लगते हैं, जहाँ से पूरा प्रोवाइड किया जाता है, बिजनेस पूरा प्रोवाइड किया जाता था। मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो फोटो देख रहे हो ना, जो जटा मासी ऑयल है, मतलब कि जटा मासी ऑयल के पत्ते हैं, ये दरख्त ऐसे ही होते थे। जी सिर्फ से सिर्फ पता आपको कहाँ पर उगते थे, सिर्फ से सिर्फ आपको पता कि सिर्फ ओनली भारत के पहाड़ों पर उगते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्यों इतना इतिहास जोड़ रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने देश से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर जब भी काम लेना चाहेगा वो मूर्ख से भी चुन लेगा, वो एक मुर्दे को भी चुन लेगा, वो मतलब किसी न किसी इंसान को चुन लेगा। मेरा मानना है कि दोस्तों, क्योंकि मैंने आज 15 अगस्त 1947 में इसलिए मैं देख रहा था, 1947 में आपको पता है कि हमारा क्रिश्चियनिटी एक जूथ खड़ा हुआ था, 1948 में एक और खड़ा हुआ था, 1947 में जो खड़ा हुआ था ना, उसमें मतलब कि क्रिश्चियनिटी का बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि उद्घाटन किया गया था, बेस्ट लेवल पे लेकर गया था। 1900 मतलब कहा दिया 48 में एक और मतलब जैसे CNC हो गया, जैसे ऐसे चर्चे स्थापित की गई थी, जो सिर्फ खुदा का अनुग्रह था। इसलिए जब भी आप बाइबल के बीच में भारत के बारे में जानते हो ना, तो आपको कई बार ये इस सिंपल बाइबल में नहीं मिलेगा, पर जब आप इतिहास खोलेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं ठीक है कि आप नहीं संबंध रखते कि बाइबल से, आप इतिहास खोलकर देख लो, आपको इतिहास में पता चल जाएंगे कि इसराइल का मतलब कि क्यों इसराइल देशों के साथ, इसराइल का क्यों भारत देशों के साथ, इंडिया के साथ, हमारे लोगों के साथ क्यों इतना संबंध था। क्योंकि वो जो लोग जानते थे कि भारत जो पहले 5 देशों में क्या सकते, पूरी दुनिया में अगर बड़े 5 देश है ना, उसमें एक बड़ा भारत था। इसलिए यीशु ने अपने खास चेले को भेजा था। आज देख लो कि क्रिश्चियनिटी कितनी बढ़ चुकी है, सिर्फ एक इसके वजह से, थोमा पतरस की इशारे से। इसलिए दोस्तों आपको मैं नहीं पता कि आप कहाँ पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और सबसे गहराई वाली बात क्या जानते हैं कि बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने जल पत्थर देखा था, तब बाइबल कहती है कि नूह के जो पुत्र थे, हेम, शेम, जैपत, हेम जो था वो दूसरे देशों में चला गया, जो हेम था वो दूसरे देशों में चला गया, जो जैपत था वो उसकी अगर हिस्ट्री निकालेंगे वो आया था पूर्वी देशों को। पूर्वी देश किन लोगों को बताया गया, क्या आपको पता किन को बताया गया? वो बताया गया है ओनली भारत देश को। आप अपने भारत देश को क्यों नहीं प्रेम करते? जैपत जो परमेश्वर ने पहले से ही लोग ठहराएंगे, वो भारत के साथ संबंध रख रहे हैं। इसलिए लोगों की आप, इसलिए दोस्तों की हमेशा आप याद रखो कि परमेश्वर जब भी आपको संभालता है ना, वो किसी न किसी इंसान के जरिए संभालता है। अगर परमेश्वर ने कोई हमारे भारत देश के साथ संबंध ही रखना था, वो इतना इतिहास क्यों फैलाता?
वो इतनी चीज़ें क्यों खिलाता है? इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमारे देश से, आप अपने जहाँ से बैठे आप ज़रूर अपने प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो। परमेश्वर ने हर जगह यही चीज़ बताई है कि जहाँ मतलब कानून नहीं होता है ना, वहाँ पर लोग खुद ही कानून बन जाते हैं। इसलिए हमारा बहुत ही ब्लेस देश है। हम अपने ब्लेस देश के लिए हम हमेशा दुआ करते रहेंगे। कोई ऐसी आफत, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी चीज़ें ना आए जिसकी वजह से मतलब लोग मसीह से पीछे हट जाए। इसलिए जहाँ से आप देख रहे हो अपने देश से, आप अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए, और ख़ास जहाँ से भी आप देख रहे हो, क्योंकि हमारा कल 15 अगस्त है, आज हमारा 15 अगस्त है। मेरा मानना है कि दोस्तों, जब 15 अगस्त है, आप हमारे देश के लिए दुआ करो, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप 1 या 2 दिन बाइबल कहती इकट्ठे होकर करेंगे तो परमेश्वर उनकी जरूर सुनूंगा। मैं यीशु के नाम में अपने देश को ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम में जो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग मैन ऑफ गॉड विश्वासी खड़े होंगे। यीशु के नाम में बहुत सारी बहना इस्तेमाल किए जाएंगे। यीशु के नाम में बहुत सारे जो गिरवी घर है वो प्रभु के कामों के लिए लगाए जाएंगे। बहुत सारे जो लोन में मतलब लोग परमेश्वर उनको माफ़ करके, उन लोनों को माफ़ करके परमेश्वर अपने कामों में यूज़ करूँगा। इसलिए यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ। जितने भारत देश के प्रभु, मैं कमांड करता हूँ तेरे खुदावन, मैं जानता हूँ खुदावन तेरी आत्मा कोई कमांड पर, मैं तेरे स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ प्रभु, तेरे एंजल्स जो सभी भारत देशों को संभाल कर रखे, कोई भी प्रभु अपने टाइम से पहला ना आ सके। मैं यीशु के नाम में सभी लोगों की हेल्थ मांगता हूँ, मैं सभी लोगों की परमेश्वर खुशी मांगता हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रभु हम ब्लेस है इस बात के लिए, क्योंकि तुमने हमें भारत देश दिया। यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड।